लोहे को जैसे जंग वैसे इंसान को आसक्ति खा जाती है। एक बार एक गुरुकुल में नया विद्यार्थी आया। काफी दिनों तक विद्या अध्ययन के बाद कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताने के लिए वह अपने घर गया। घर पर उसकी बहन ने उसके लिए अपने हाथों से मुलायम आरामदायक चादर बनाई। गुरुकुल के नियमों के अनुसार विद्यार्थी को नया वस्त्र लेने के बदले पुराने वस्त्र को वहीं छोड़ना होता था। विद्यार्थी ने अपनी पुरानी चादर को बहन के पास छोड़ा और नई मखमली चादर को ले लिया। उस चादर को लेकर उसके मन में बड़ा उत्साह था। वह बार बार उस चादर को देखता, कभी हाथों से सहलाता और उसके कोमल एहसास का आनंद लेता, तो कभी सोचता कि ठंड में इसमें कितनी अच्छी नींद आएगी। कुछ समय बाद वह वापस गुरुकुल के लिए रवाना हुआ। पूरे रास्ते वह यही सोचता रहा कि अपने सहपाठियों को चादर दिखाएगा तो उसका कितना मान बढ़ेगा। किसी राजकुमार के पास भी ऐसी कोमल चादर नहीं हो सकती। वह ऐसे ही विचारों में मग्न तेज कदमों से गुरुकुल की तरफ बढ़ने लगा। सर्दी के दिन थे। गुरुकुल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उसने उस रात चादर ओढ़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि रात में तो उसे कोई देख भी नहीं पाता और वह उस प्यारी चादर को खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन वह चादर को अपने पास लेकर सो गया। नींद में भी उसे चादर का सपना आ रहा था कि कैसे सभी के बीच वह कंधे पर चादर डाले सबसे अलग नजर आ रहा है। उसकी चादर के प्रति आसक्ति पल पल बढ़ती जा रही थी और यही कामना थी कि वह इसे सबको दिखाए और सब उसकी प्रशंसा करें। लेकिन ठंड की वजह से उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। चादर के प्रति उनकी तृष्णा इतनी बलवती थी कि मरने के बाद वह चीले जू के जैसा छोटा सफेद कीड़ा, जो अक्सर कपड़ों की सिलाई वाली जगह छिपा रहता है, बनकर चादर में छुपकर बैठ गया। सुबह जब अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी तो कोई उस चादर को उठाकर जलाने के लिए ले आया, लेकिन चीला बना वह विद्यार्थी पागल हो उठा और चीखने लगा कि हमारी वस्तु तुम क्यों लूट रहे हो, इसे क्यों जला रहे हो, और व्यथित होकर इधर उधर दौड़ने चिल्लाने लगा। उस चीला की इस चीख पुकार को और किसी ने तो नहीं सुना, लेकिन गुरु ने सुन लिया। गुरु ने उस चादर को नहीं जलाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद वह चीला मर गया। तब गुरु ने उस चादर को जलाने के लिए कहा। गुरु के इस तरह के आदेश से विद्यार्थी चकित थे। सप्ताह भर पहले ही इसे नहीं जलाने के लिए कहा था, अब आप ही इसे जलाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा क्यों? गुरु ने विद्यार्थी के चीला होने और उसके दोबारा मरने की बात बताई तो सबका आश्चर्य और भी बढ़ गया। सब विद्यार्थी सोच में पड़ गए। भला ये कैसा नियति का विधान, एक विद्यार्थी को चीला होना पड़ा। विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान करते हुए गुरु बोले, आसक्ति करने वाले बार बार मरते हैं। जितनी कामना उतनी बार मृत्यु, क्योंकि जितनी बार कामना उतने ही बार जन्म। जीवात्मा की हर कामना एक जन्म बन जाती है, साथ ही हर कामना एक मृत्यु भी बन जाती है। जैसे लोहे में लगी जंग लोहे में से ही उपजती है, लोहे को ही खा जाती है, वैसे ही आसक्ति भी इंसान के अंदर से उपजती है और इंसान को खा जाती है।